धुन भी कहा गया है कि एक धुन हमारे अंतर में, एक धुन बज रही है, एक अलौकिक धुन हमारे अंतर में बज रही है। साध संगत जी, इसको धुन भी कहा गया है, इसको शब्द धुन भी कहा गया है। देखो मैं आपको कितने नाम बता रहा हूं, इसको शब्द धुन भी कहा गया है, यानी कि शब्द के अंदर से एक धुन हो रही है, एक आवाज निकल रही है। इसको शब्द की धारा भी कहा गया है, यानी कि शब्द के अंदर से, इस सार शब्द के अंदर से, जो सब शब्दों का सार है, जो धनात्मक और वर्णात्मक नाम का सार है, इस सार शब्द के अंदर से साध संगत जी एक शब्द की धारा निकल रही है, एक शब्द की धारा निरंतर बह रही है। तो इसको शब्द की धारा भी कहा गया है, एक जीवन देने वाली जीवन धारा है। अगर हमारा जीवन चल रहा है, अगर हम जीवन हमारा चल रहा है, अगर हम जिंदा हैं, तो इसी जीवन की धारा से, इस अनहद शब्द से, शब्द धुन से ही साध संगत जी हम जिंदा हैं। इसको सच्ची वाणी भी कहा गया है। सच्ची वाणी की एक वाणी हमारे, देखो एक वाणी तो हम इनमें वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, धार्मिक पोथियों में ये पढ़ते हैं, ये भी वाणी है, लेकिन ये वर्णात्मक वाणी है। ये वाणी हमें धुनात्मक शब्द की तरफ देने का संदेश दे रही है। ये हमें ये बता रही है कि हमारे अंतर में भी कोई वाणी हो रही है। तो ये जो बाहर की जो वाणी लिखी गई है, इसको मात्र पढ़ने से, इसको कंठस्थ करने से, इसका बार बार उच्चारण करने से एक फायदा तो जरूर होता है। जहां पर संतों की वाणी का उच्चारण होता है, संतों की वाणी पढ़ी जाती है, उनके मुखारविंद से निकले गए जो वचन है उनको पढ़ा जाता है, तो वहां का आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। साध संगत जी, इतना तो इसका फायदा है। दूसरा, इसका फायदा हमें तभी होगा जब हम इसको सुनेंगे। तो इसको गुरु की वाणी भी कहा गया है, इसको गुरुवाणी भी कहा गया। साध संगत जी की ये जो शब्द स्वरूपी गुरु है, इसके अंदर से ये धुन हमेशा निकल रही है। इसको राम धुन भी कहा गया है। राम धुन यानी कि एक ऐसी धुन है, एक ऐसी शब्द धुन है जो इस रमा हुआ जो राम है, जो सबके अंदर रमा हुआ है, जो हमारे कण कण में रमा हुआ है, जो अखिल ब्रह्मांड के कण कण में रमा हुआ जो राम है, इसको राम धुन भी कहा गया है। और इसको राम नाम भी कहा गया कि ये रमा हुआ जो राम शब्द है, ये नाम है, इसको राम नाम भी कहा गया है। और इसको कीर्तन भी कहा गया है कि हमारे जैसे ये बाहर हम कीर्तन करते हैं, ढोलक बाजा हारमोनियम आदि आदि से हम जो बाहर कीर्तन करते हैं, ये बाहर का कीर्तन है, ये भी अच्छी बात है, इससे हमारा मन एकाग्र होता है। लेकिन जो असली कीर्तन है, जो असली कीर्तन है, वो हमारे अंतर में इस शब्द धुन के माध्यम से हमेशा हो रहा है। तो इसको कीर्तन भी कहा गया है। तो इसको अनेकों इसके नाम रखे गए। इसको आकाशवाणी भी कहा गया है क्योंकि हमारे आकाश से, आकाश तत्व से एक ऐसी वाणी आ रही है, एक ऐसी अलौकिक शब्द धुन आ रही है। तो इसको साध संगत जी आकाशवाणी भी कहा गया है कि एक आकाशवाणी हमारे अंतर में स्वतः हो रही है, अपने आप हो रही है। तो इसको आकाशवाणी भी कहा गया। अनेकों नाम इसके, अनेकों जो नाम है इसके रखे गए हैं। तो हमने ये याद रखना चाहिए, भली भांति याद रखना चाहिए कि ये जो धुनात्मक नाम है, इसके माध्यम से हम जिंदा हैं, लेकिन इसका हमारे इस पंच भौतिक शरीर के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। ये शरीर के साथ होते होते भी असंग है। असंगोहम असंगोहम असंगोहम, ये शरीर से भी असंग है, शरीर के अंदर रहता हुआ भी शरीर से अलग है। असंगोहम, मन के अंदर रहता हुआ भी, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता हुआ भी, स्थूल शरीर के अंदर रहता हुआ भी, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता हुआ भी, सूक्ष्म और स्थूल शरीर से दोनों से अलग है। तीसरा हमारा कारण शरीर है, ये कारण शरीर से भी साध संगत जी अलग है। तो हमारे तीनों शरीरों के अंदर ये रहता हुआ ये धुनात्मक नाम फिर भी ये हमारे तीनों शरीरों से अलग है। ये जो धुनात्मक नाम है, ना ये लिखने में आता है, ना ये पढ़ने में आता है, ना ये बोलने में आता है, ना ही इसको इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ इसको हमारी
आत्मा ही अनुभव कर सकती है, इसको हमारा मन ही अनुभव कर सकता है, हमारी आत्मा इसको अनुभव कर सकती है। और जो सासंग जी ये वर्णात्मक नाम मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे हमें यह भी फायदा होता है कि इस वर्णात्मक नाम से हमारे मन की शुद्धि होती है। जैसे हम कोई आरती बोलते हैं, हम कोई वाणी पढ़ते हैं, तो हमारा चंचल और चलायमान जो मन है वो इससे प्रभावित होता है, इसके रस से प्रभावित होता है। तो वर्णात्मक नाम भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। वर्णात्मक नाम वाणी पढ़ना, ये धार्मिक कृत्य करना, लेकिन ये सिर्फ यही करते रहना, इस तक ही सीमित रहना, ये कोई ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। तो जो हमारा आगा चक्कर है, जो हमारा थर्ड आई है, आगा चक्कर है, इन आंखों के पीछे ही जो हमारा तीसरा तिल है सासंग जी, यहां पर जब हम अपने आप को एकाग्र करते हैं तो यहीं पर ही ये जो सही नाम है, ये जो असली नाम है, ये जो शब्द धुन है, यहीं पर ये धुन कार्य दे रही है। तो वर्णात्मक नाम में और धुनात्मक नाम में ये अंतर समझ लो कि ये जो वर्णात्मक नाम बोला जाता है, ये बोलने वाला नाम है, और जो प्रभु का असली नाम है, परमात्मा का असली नाम है सासंग जी, वो धुनात्मक नाम है। वो ये शब्द धुन है, ये अनहद शब्द है, ये शब्द वाणी है, ये परमात्मा का जो असली नाम है, जो इसी की सासंग जी भक्ति करनी है, इसी शब्द धुन को बैठकर ही अपने ध्यान में सुनना है। और मैं बार बार आपको ये सासंग जी बड़े स्पष्ट तौर से बताता हूं कि शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना ही असली भक्ति है। और जब आप इस शब्द धुन को सुनना शुरू हो जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको अंदर के कपाट खुलते जाएंगे और आपको सारा कुछ अपने आप ही नजर आना शुरू हो जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि हमारा घर है, हम ये कह तो रहे हैं हमारा घर है, लेकिन अगर उसका दरवाजा बंद हो और हम दरवाजे के आसपास ही घूमते रहे तो सासंग जी बात बनने वाली नहीं है। जब हम उस अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाएंगे तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमुक चीज कहाँ रखी है। जब दरवाजा खोल के हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर हमें जो भी हमारे घर की चीजें हैं वो हमें स्पष्ट तौर से नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने आगा चक्कर में ध्यान करते हुए, अपनी थर्ड आई में शिव नेत्र में ध्यान करते हुए अपने अंतर्मुखी हो जाओगे सासंग जी, तो ये शब्द धुन है, जो ये नाम धुन है, जो ये राम धुन है, जो ये अनहद शब्द है, ये आपको अपने आप ही सुनना शुरू हो जाएगा। ये आपके अंदर हर समय धुनकारे दे रहा है, समय हिलोरे दे रहा है और आपकी आत्मा को हर समय अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ ये बुला रहा है। तो इसलिए एक बोला जाता है और दूसरा प्रभु का असली नाम है। पहले का नाम वर्णात्मक नाम है, जो वर्णात्मक नाम है वो नाम है, उसको नाम कहा जाता है, और दूसरे को शब्द धुन को सासंग जी नामी कहा जाता है। तो वर्णात्मक नाम में और धुनात्मक नाम में यही फर्क है कि पहला नाम है और दूसरा नामी है। और वर्णात्मक नाम का जैसे मैंने बताया कि वर्णात्मक नाम को जपने से, जैसे कोई 7 शब्दों का नाम देता है, कोई 5 शब्दों का नाम देता है, कोई 3 शब्दों का नाम देता है, कोई 2 शब्दों का नाम देता है। लेकिन मैं आपको अपनी नॉलेज के लिए बता दूं, आपके ज्ञान के लिए बता दूं, याद रखने के लिए बता दूं सासंग जी कि नाम तो सिर्फ एक ही शब्द है, कोई 10, 20, 100, 50 शब्द नहीं है। मन मंदर तनवेज कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बौड़ जन्म नावा। एक शब्द ऐसा है, ये जो धुनात्मक नाम है मेरे प्राणों में बस गया है, और ये परमेश्वर का नाम मेरे अंदर बस गया है। बसा तो पहले था, मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन अब सदगुरु ने ऐसी दया मेहर करके इस शब्द धुन के बारे में, इस धुनात्मक नाम के बारे में मुझे ज्ञान दे दिया है। और जब मैंने इसका अभ्यास किया साथ संगत जी, जब शब्द धुन प्रकट होगी, इसका अभ्यास अब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंतर में कितनी दिव्य शक्तियां हैं और जो सुप्त अवस्था में पड़ी हैं। जैसे जैसे इस नाम शब्द धुन को आप सुनते जाओगे
तो ये जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंतर में अपने आप ही ये जागृत होती चली जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कितने अनमोल रत्न हैं, कितने हमारे अंदर नियामतों से भरा पड़ा है, परमेश्वर की रहमतों से भरा पड़ा है आपका अंतःकरण, और कितने सासंग जी दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्म विष्णु महेश जितने भी हैं, और भी अनेकों दिव्य शक्तियां हैं जो आपको आपके अंतःकरण में जब आप इस शब्द धुन को सुनोगे अनेकों प्रकार की शक्तियों का आपको दर्शन होगा। कुछ डरावनी भी होंगी, कुछ सुहावनी भी होंगी, कुछ मनमोहक भी होंगी। तो तरह तरह की शक्तियां हैं, क्योंकि जितनी भी ये, और एक बात और ध्यान में रखनी है, इन शक्तियों को देखकर ये नहीं सोच लेना है कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध बन गया हूं। ये सारी जो शक्तियां हैं, ये जो रंग रूप आकार प्रकार की हमारे तरह तरह के रूपों में हमारे सामने नाम जपते हुए आएंगी, तो ये सारी काल की माया, ये सारा मन का प्रोजेक्ट है। ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है, इनमें फंसना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा के बारे में आपको भली भांति बताया गया है। तो जो भी हमारे रंग रूप और आकार प्रकार की जो शक्तियां हमें दिखती हैं, चाहे वो हमें आंखें खोल के दिखती हैं, चाहे वो हमें स्वप्न की अवस्था में दिखती हैं, चाहे हमें सुषुप्ति अवस्था में दिखती हैं, तो सदगुरु भगवान को छोड़कर और जितनी भी है ये सारी की सारी मन की माया है। लेकिन इसमें इतना जरूर है, कोई तामसिक माया है, कोई रजोगुण की माया है, कोई तमोगुण की माया है, जो सतोगुण की माया है। सतोगुण की माया जो है वो विशुद्ध माया कही जाती है। तो इसलिए जो वर्णात्मक नाम है, इससे हमारा मन शुद्ध होता है, इससे मन की बहुत ही मलिनताएं दूर होती हैं। हमारे जो मन के अंदर, जीव के मन के अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है, ये ऐसा जो दृष्टिकोण है, ये जिस समय आप वर्णात्मक नाम का जाप करोगे तो ये सारी मन की जो मलिनताएं हैं, अनेकों इस मन की जो ऐषणाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सात्संग जी दूर होती है। और मन और आत्मा, इस शब्द धुन को मन भी आनंद लेता है और आत्मा भी आनंद लेती है, क्योंकि हमारे भक्ति मार्ग में सात्संग जी मन का एक बहुत बड़ा रोल है। मन का एक बहुत ही बड़ा जो इसका रोल है, ये मन हमारा शत्रु भी है और ये मन हमारा दुश्मन भी है। अगर तो इसको सात्संग जी सदगुरु भगवान के नाम का रस इसको पिला दिया गया, नाम का इस ज्ञान का रस इसको पिला दिया गया, सदगुरु के प्रेम का, परमात्मा की इस शब्द धुन का इसके ऊपर जब असर पड़ेगा, तो सात्संग जी फिर ये मन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। इस मन को ये बहुत ही चंचल है और चलायमान है, ये एक जगह टिकता नहीं है। हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता है हमेशा। कभी आगे की सोचता रहता है, कभी पीछे की सोचता रहता है, लेकिन इसमें मन में एक कमी होती है कि अपने वर्तमान में नहीं सोचता, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है, जो इसका उद्देश्य है, वो ये है कि मैं इस आत्मा को इस काल की माया के अंदर फंसा के रखूं और इस जीवात्मा को अपने चंगुल से ना निकलने दूं। तो हमारी जीवात्मा मन के चंगुल के अंदर, काल के चंगुल के अंदर, ये मन काल का एजेंट बताया गया है। और ये जो मन है ये कि बिगड़ेल जो घोड़ा होता है, बिगड़ैल घोड़ा होता है, उसकी भांति है। ये बिगड़ जाता है तो फिर ये काबू में नहीं आता। ये मन जो है, इसको बिना लगाम का घोड़ा भी कहा गया है। और ये मन सात्संग जी हमेशा उछल कूद करता रहता है। कभी ये भविष्य में की सोचता है, कभी ये अतीत की सोचता है। और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एक कमी जरूर होती है कि ये कभी भी वर्तमान की नहीं सोचता। अगर ये वर्तमान की सोचेगा तो फिर इसकी सारी जो ऊहापोह है, जो मन की भूल भुलैया, वो दूर हो सकती है। ये मन जो है बहुत ही स्वादों का और रसों का आशिक है और बहुत लोभी है। इसकी संग्रह करने की प्रवृत्ति है, ये लोभी है। और सात्संग जी ये मन जो है, इसकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। मन इच्छाओं का अंबार है, इसके अंदर इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है।
इसके ऐसी आदत होती है कि जब ये किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, अगर उस चीज से सुंदर इसको कोई चीज और मिल गई तो पहले वाली को ये छोड़ देता है। जब इस मन को कोई एक चीज के पीछे जब ये लगता है, जब उसके से इसको और अच्छी चीज मिल जाती है तो उसको ये छोड़ देता है और दूसरी वाली के पीछे लग जाता है। तो जितने भी रसास्वादन हैं, जितने भी रस हैं, ये सभी रसों का साथ संगत जी ये लोभी है, लालची है, और इसकी जो तृष्णा है वो कभी नहीं पूरी होती। इसलिए मन से परे जाना है, इस मन को समझाना है। और मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि मन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से काबू में आता है, और वो है परमात्मा की बंदगी, खुदा की इबादत। इस शब्द धुन को सुनना, ये ध्यान से सुन लेना। हर एक जीव की ये शिकायत आती है कि ये जो मन है ये कभी काबू में नहीं आता, इस मन को कैसे समझाया जाए, ये मन कैसे समझ सकता है। तो साथ संगत जी ध्यान से सुन लेना कि इसके मन को समझाने के लिए, इस मन को अपनी लाइन पे लगाने के लिए, इन जो दुनिया के जो भोग हैं, दुनिया के जो रसास्वादन है, उनसे इसको पीछे हटाना पड़ेगा। और मन को बांधने वाली जो चीज है, मन को वश में करने वाली जो चीज है, वो बाहर नहीं मिलेगी। बाहर तो ये पसारा है, बाहर तो ये बाहर मुखी तो ये मन है ही है। आप इसको अंतर्मुखी करना है साथ संगत जी। तो मन को वश में करने के लिए, मन को अपने काबू में करने के लिए कोई ऐसी बाहर वस्तु नहीं है जिससे ये काबू में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ मन को काबू में करने के लिए साथ संगत जी जो ये शब्द धुन है, ये वस्तु हमारे अंदर रखी हुई है। परमेश्वर ने इसको हमारे अंदर रखा हुआ है। तो जब ये मन इस दिव्य संगीत को सुनेगा जो हमारे अंतर में हर समय जो धुनकारे दे रहा है, जब इस संगीत को सुनता है साथ संगत जी, फिर और संसार के जितने भोग हैं, जितने रसास्वादन है, सबका स्वाद फीका पड़ जाता है। जब ये रस आवा तो फिर और रस ना भावा। जब मन को ये शब्द धुन का रस मिलता है तो ये दुनिया के जितने भी सुख हैं, भोग हैं, उपभोग हैं, और दुनिया की जितनी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब के रसों से सबसे उत्तम जो रस है वो इस शब्द धुन का। जब आप शब्द धुन को सुनना शुरू करोगे तो इस शब्द धुन को सुनने से मन की इच्छाएं, मन की तृष्णाएं, मन की लालसाएं, जो ये मन के अंदर में इच्छाओं की लड़ी बंधी है साथ संगत जी, ये अपने आप ही फिर छूटनी शुरू हो जाती है, कम शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये अच्छी तरीके से भली बात समझ लेना चाहिए कि जो वर्णात्मक नाम है, जो बोलने लिखने पढ़ने आदि में आता है, जैसे मैंने 4 तरह के जो वर्णात्मक नाम बताया है, तो जो चारों तरह का वर्णात्मक नाम है वो हमारा साधन है। वो नाम हमारा साधन है। मन और आत्मा को जब शब्द में विलीन किया जाता है, जब मन और आत्मा इस शब्द धुन के अंदर, इस अनाहत शब्द के अंदर विलीन हो जाते हैं, तो साथ संगत जी फिर मन को इस शब्द धुन का उत्तम जो रस है, सभी रसों में से उत्तम रस है, वो जब इसको मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर ये बात सत्य सिद्ध होगी कि जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। जब इस शब्द धुन का रस इस मन को मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके जो मन के जो रस हैं, जो भोग हैं, और तरह तरह की इच्छाएं तृष्णाएं हैं, वो सब अपने आप ही फीकी पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जो वर्णात्मक नाम है वो एक साधन है, और धुनात्मक नाम जो है वो साध्य है। वर्णात्मक नाम जो है वो एक साधन है, एक जरिया है, और जो धुनात्मक नाम है ये साथ संगत जी साध्य है। इसमें जो वर्णात्मक नाम है ये मार्ग है। इस वर्णात्मक नाम को निरंतर जपते रहना है जब तक धुनात्मक नाम आपके अंदर, जो आपको धुनात्मक नाम शब्द धुन सुननी नहीं शुरू हो जाती, तो तब तक इस वर्णात्मक नाम को जपते चलते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि वर्णात्मक नाम एक मार्ग है, ये मार्ग है, रास्ता है। और धुनात्मक नाम जो है साथ संगत जी वो हमारी मंजिल है।
धुनात्मक नाम जो है वो हमारी मंजिल है, वर्णात्मक नाम हमारा एक मार्ग है। तो वर्णात्मक नाम को तब तक जपते रहिए जब तक धुनात्मक नाम की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। वर्णात्मक नाम आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि वर्णात्मक नाम जो है, जो वर्णात्मक नाम है वो 4 तरह का है। पहला है जो है बैखरी वाणी है, जिसको बैखरी वाणी कहा गया है, जिसको बोला जाने वाला शब्द कहा गया है, जो जीभ के द्वारा और होठों के द्वारा बोला जाता है, इसको बैखरी वाणी कहते हैं। दूसरी वाणी मध्यमा वाणी है, जिसको गले से चुपचाप बैठकर उच्चारण किया जाता है, तो ये मध्यमा वाणी है। तीसरी वाणी पश्यंती वाणी है, जिसका मन ही मन के अंदर, हृदय के अंदर जाप किया जाता है। और चौथी वाणी जो है साध संगत जी, वो परावाणी है, परा विद्या है, परावाणी है, जो सबसे परे है, जो सबसे पार है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, जहां हमने जाना है। तो ये जो परावाणी है साध संगत जी, ये ही सबसे मेन जो है चीज, ये परावाणी है। तो मैं आपको फिर ये एक बार और इसको दोहरा दूं कि ये जो शब्द धुन हमारे अंतर में हो रही है, जो ये अलौकिक आवाज हमारे अंतर में हो रही है, हमारे अंदर हर समय धुन कार्य दे रही है, तो यही वो नाम है साध संगत जी, जिसको हमारे ऋषियों मुनियों ने, पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने जिसको जपा है, और हम सबको भी यही जपने का संदेश दिया है। तो इसलिए ये जो शब्द धुन है, जो धुनात्मक नाम है, ये परमात्मा की जान है, ये परम तत्व की जान है। और परम तत्व परमेश्वर पारब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा साध संगत जी, इसी शब्द धुन के रूप में ही हमारे सब के अंदर है। ये नहीं है कि एक के अंदर है, सभी के अंदर है। सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा, ऐसी परमेश्वर की महिमा है, ऐसी परमात्मा की लीला है साध संगत जी, कि सर्वव्यापी भी है, सबसे न्यारा भी है। हमारे सब के साथ रहते हुए, अंग संग रहते हुए, जितने भी हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग है, सबके साथ रहते हुए भी अलग है, सबसे न्यारा है, सबके अंदर रहते हुए भी असंग है, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है। कभी परमेश्वर ने किसी को ये नहीं कहा कि ये मैं कर रहा हूं, मुख कर रहा हूं। ये तो जीव ही अपने अहंकार के वशीभूत होकर, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार के वशीभूत होकर कर रहा, कहता है कि आई एम डूइंग दिस जॉब, आई डू दिस जॉब इन फ्यूचर। ये जितनी भी ये मान्यताएं हैं, जितनी भी ये ऐसा दृष्टिकोण है, ये सारा मन का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए साध संगत जी, वर्णात्मक नाम का तब तक भजन करते रहना है, तब तक सुमरण करते रहना है। मैंने बताया कि वर्णात्मक नाम एक मार्ग है, इसके ऊपर चलना है। और ये इतना आसान काम भी नहीं है जितना ये बोलने में, सुनने में आता है कि ये अंतर्मुखी जब हम होंगे तब जाकर अंतर्मुखी होंगे, कि बाहरमुखी तो हम है ही हैं। हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सूरत है, जो सुन रही है, बाहर की आवाजें सुन रही है, जो नृत्य है वो बाहर के दृष्टिमान जगत को देख रही है। आपको मैंने बताया कि आत्मा की हमारी 2 आंखें होती है, एक सूरत होती है, दूसरी नृत्य होती है। जो सूरत सुनने का काम करती है, नृत्य देखने का काम करती है। तो बाहरमुख जो सूरत है, जो ये बाहर की आवाजें सुन रही है, इसके अंतर में ही साध संगत जी जब अंतर्मुखी होंगे तो हमारी ये सूरत अंतर के दिव्य ज्योति को देखेगी। आप जब अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करोगे, यही अध्यात्म का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है कि अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करोगे तो आपको दिव्य ज्योति का दर्शन होगा, दिव्य ज्योति का दर्शन होगा, जो बिना बाती, बिना तेल घी से अपने आप ही स्वतः ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हो रही है। तो इस दिव्य ज्योति के अंदर से ही ये जो धुनात्मक नाम निकल रहा है, एक बहुत ही सुरीली शब्द धुन निकल रही है। तो इसलिए वर्णात्मक नाम को जब तक जपते रहिए, जब तक धुनात्मक नाम की जो है आपको अनुभूति नहीं होती, जब तक धुनात्मक नाम आपको सुनना शुरू नहीं होता। सुन तो रहा ही है, लेकिन बाहर कितनी जो शोरगुल है, इसके कारण ये हमें धुनात्मक नाम नहीं सुनता। इसलिए एकांत में बैठकर, एक प्रयुक्त स्थान पर बैठकर नित्य प्रति वर्णात्मक नाम को जब आप जपोगे तो निश्चय ही साध संगत जी आपके अंदर ये शब्द धुन आपको सुननी शुरू हो जाएगी। और जब ये शब्द धुन सुननी शुरू हो जाएगी, बस आप वर्णात्मक नाम को नहीं जपना है, अब इस शब्द धुन को ही सुनना है। साधक एक गलती करता है और वो आपने नहीं करनी है, वो ये है कि जब हमें ये शब्द धुन सुनती है
तो हम शब्द धुन की तरफ भी ध्यान देते हैं, और वर्णात्मक नाम जो हमें गुरु मंत्र सदगुरु ने दिया है, जो शब्द दिया है, हम उसको भी जपते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है साध संगत जी। जब धुनात्मक नाम आपके अंदर प्रकट हो गया तो फिर आपने इस वर्णात्मक नाम को छोड़ देना है, क्योंकि वर्णात्मक नाम के अंदर से अब आपके अंदर भक्ति का अंकुर फूट गया है। जैसे बीज को किसान बीजारोपण करता है और उस बीज के अंदर से अंकुर फूट जाता है, तो फिर वो बीज अपना पहला रूप बदल देता है और अंकुर का रूप धारण कर लेता है। फल कारण फूली बन राय, जब फल लागा तो फूल बिलाए, ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान गया तो कर्म नाश। तो जैसे फल बनने से पहले पौधे के ऊपर फूल आता है, और जब वो फूल फल बनता है तो फूल अपनी पहले वाली स्थिति छोड़ देता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, फिर वो फल का रूप धारण कर लेता है। फल कारण फूली बन रहा है, जब फल आगा तो फूल बिलाए, फिर फूल खत्म हो जाता है। इसी तरीके से ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्मनाश। जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जो ये सर्वव्यापी विश्वाधार परम सत्ता है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के साथ में बोध हो जाएगा, बोध के साथ में अनुभव होगा, अनुभव के साथ में अनुभूति हो जाएगी, तो फिर आपको यत्र तत्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल जाएगा, यार ये तो मेरा अपना निज स्वरूप है, ये तो मेरा अपना निज नाम है, ये तो मेरा अपना असली परिचय है, ये तो मैं वास्तव में हूं। इसलिए हर समय ये बंदगी करते रहना है, हर समय ये इबादत करते रहना है साध संगत जी, और इबादत करते करते इसी शब्द धुन को सुनते रहना है। फिर ये शब्द धुन जब आप सुनोगे तो आपके जो आत्मिक मंडल है, जो आज्ञा चक्र से ऊपर ऊपर के हमारे आत्मिक मंडल है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सारे आत्मिक मंडलों की सैर करते हो इस शब्द धुन को पकड़ के। इस शब्द धुन के ऊपर सवार होकर हमारी जो तवज्जो है, हमारी आत्मा है, वो साध संगत जी परमेश्वर की तरफ अपनी उड़ान भरती है, और एक दिन न एक दिन वो परम तत्व के अपने सनातन और शाश्वत स्वरूप में समा जाती है, और ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। जिस प्रयोजन के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, वो प्रयोजन हमारा पूरा हो जाता है। तो इसलिए साध संगत जी, यही हमारे जीवन की लीला है, और यही नाम की महिमा है, जिसको सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में बहुत रूप से गया। तो आज मैंने जो आपको ये बताया है किस तरीके से नाम जपना है, किस तरीके से शब्द धुन सुननी है, तो साध संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो सत्संग प्रवचन है वो यहीं पर संपन्न होता है। फिर मुलाकात होगी, फिर नाम की महिमा के बारे में अगला चैप्टर में फिर हम जो है डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर ज्ञान चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेवा समझना, और सारे जितने भी मेरे दर्शक हैं सबको साध संगत जी आज के जुड़ने के लिए बहुत बहुत जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन हो रहा है, इसमें कम से कम ये फायदा तो उठा लो कि परमेश्वर ने एक तरफ अगर हमें परेशानियां दी हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास ये बहुत समय है अपने अपने घरों में रहना है, और अपने घरों में रहकर साध संगत जी जो शासन प्रशासन है उसके सभी जो समय समय पर आदेश आते हैं उनकी पालना करनी है, और सभी को अपना साथ साथ में योग करते रहना है, और दूसरों का सहयोग भी करते रहना है। मानव मात्र की सभी की सेवा करनी है। तो इसी तरह हमारे जीवन का जो है वो सपना साकार होगा, परमेश्वर को मिलने का सपना साकार होगा। तो साध संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, इसी बेनती के साथ कि साध संगत जी कोई बोलने चालने में त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। बोलो सदगुरु भगवान परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। बोले सदगुरुदेव में प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्व संत समाज की जय। बोलिए आज के सब दर्शकों की जय हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो।
जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन